हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। संडे को कोई क्लास नहीं आती है क्योंकि पूरे वीक में आपकी जो भी क्लास छूट जाए वो आप संडे को पूरी कर सकते हैं, इसीलिए मैं संडे को कोई भी क्लास नहीं रखती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में फुलवारी के बारे में जाना था, फूलों की घाटी के बारे में जाना था, मधुबनी चित्रकला के बारे में जाना था, इत्र के लिए मशहूर जिला कन्नौज के बारे में जाना था। आज जानेंगे चिड़ियों के बारे में, यानी चिड़िया और उनके घोंसले। प्रश्न इनसे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 11 तक पढ़ चुके हैं। पाठ 12 में कैसे कैसे बदले घर के बारे में बताया गया है। तो इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न बनते हों। तो इसमें घर किस तरीके से बनाए जाते हैं, जब बंटवारा हो गया था तो लोगों ने अपने घर किस तरीके से बनाए थे, इसके बारे में बताया गया है। आपको ये याद रखना है कि सोहना गांव हरियाणा में है और यहीं की स्थिति के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर लोगों ने अपने घर कैसे बनाए थे। तो आपको इतना याद रखना है कि सोहना गांव हरियाणा में है। इसके बाद पाठ 13 पहाड़ों से समुद्र तक, इसमें जल के बारे में बताया गया है कि जल किस प्रकार से पहाड़ों से निकलता है, दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, किस प्रकार से इन सब के बारे में बताया गया है। और इसमें भी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे प्रश्न पूछे जाते हों, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया है। और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पहले मैंने पढ़ाया था, ईवीएस की प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें मैंने ये सभी लेसन पढ़ाए थे, लेकिन इनसे प्रश्न नहीं बनते हैं। इसीलिए मैंने इस बार जो नोट्स बनाए हैं वो सिर्फ उन्हीं टॉपिक से बनाई हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पाठ 14 में बसवा का खेत है, इसमें भी खेती के बारे में बताया गया है, तो इससे भी नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद पाठ 15 है मंडी से घर तक, इसमें बताया गया है किस प्रकार से जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं सुबह और जल्दी उठते हैं और मंडी पहुंचते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, उसके बाद बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, किस प्रकार से उनके घर के सभी लोग इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। तो इन सब लेसन को मैंने छोड़ दिया है, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं इसलिए। अब ये जो लेसन है ये कैसे कैसे बदले घर, इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि घरों की जो लिपाई की जाती है वह गोबर से क्यों की जाती है, क्योंकि कीटों को दूर रखा जा सके, इसीलिए घरों की लिपाई गोबर से की जाती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो उसमें जो भी प्रश्न होंगे उनको डिटेल में बता दूंगी। इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। अब पढ़ेंगे पाठ 16 से, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें घोंसले, और इनसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए पाठ 16 से शुरू करते हैं। पाठ 16 का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। सबसे पहले जान लेते हैं गिजू भाई बधेका के बारे में। ये गुजरात में रहते थे और ये बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उन्हें मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब ये पत्र उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है जिसमें उन्होंने पक्षियों के बारे में और उनके घोंसलों के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। तो यही वो लेसन है चू चू करती आई चिड़िया। तो इसमें पक्षियों के घोंसले के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले लिखा है इंडियन रॉबिन, जिसे कहते हैं कलचिड़ी। तो यह अपने घोंसले को कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच में। तो यह पत्थरों के बीच में खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। यह अपना घोंसला नाजुक टहनियों, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से बनाती है। तो ये आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी, और ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच खाली जगह में बनाती है और घोंसले में मुलायम शाखाओं, ऊन, बाल इत्यादि का इस्तेमाल करती है। तो आपको ये याद रखना है। अब लिखा है कौवा। तो कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से घोंसला बनाता है, यानी कि कौवे के घोंसले में आपको लोहे के तार भी मिल जाएंगे,
लकड़ी की शाखाएं भी मिल जाएंगी। इन सभी से वह घोंसला बनाता है। तो चलिए आपको कौवे का घोंसला दिखाते हैं। तो ये रहा कौवा और ये रहा इसका घोंसला। इस तरीके से ये ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब लिखा है कोयल। कोयल मीठा गाती है, ये तो आपको पता ही है। तो यह कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। यानी कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाता है। यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है। और क्या करता है ये पक्षी? अंडे देकर कौवे के घोंसले में चला जाता है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो आपको ये याद रखना है, कौवा बेचारा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों की भी देखभाल करता है और कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले का इस्तेमाल करती है। तो आपको याद रखना है, यानी कि कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है और कौवा अपने अंडे समझकर कोयल के अंडों की भी देखभाल करता है। अब लिखा है फाख्ता। फाख्ता जो है ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि फाख्ता घोंसला कहाँ बनाती है, तो आपको याद रखना है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। दिखाते हैं आपको फाख्ता का घोंसला। ये आप देख सकते हैं, ये है फाख्ता और ये कैक्टस के कांटे भी आप देख सकते हैं। तो यह कैक्टस के कांटों के ही बीच अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता के बाद लिखा है गौरैया। तो गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। तो आपने देखा होगा कभी अपने घर में भी ये घोंसला बना लेती है। इसको जहाँ जगह मिलती है घर में, जैसे अलमारी के ऊपर बना लेगी, आईने के पीछे बना लेगी, या घर की दीवार में आला होता है उसी में अपने घोंसले बना लेती है। तो ये कहीं भी बना लेती है अपना घोंसला। इन सबके घोंसले मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी, पहले इनको पढ़ लेते हैं। कबूतर तो कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाता है, यानी शांति वाली जगह में ये अपना घोंसला बना लेता है। बसंत गौरी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके उसमें अंडे रखती है। तो अभी मैं ये सभी घोंसले आपको दिखाऊंगी, पहले इनको पढ़ लेते हैं। तो बसंत गौरी क्या करती है? पेड़ के तने में छेद कर लेती है और उसी में अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया, नाम से ही स्पष्ट है। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसी के बीच में बनी थैली में अंडे देती है। यही उसका घोंसला है। यानी दर्जन चिड़िया की चोंच बहुत नुकीली होती है। ये दो पत्तों को आपस में सिल लेती है, फिर उन पत्तों के बीच में घास फूस बिछा लेती है और उसी में अंडे देती है। यही उसका घोंसला होता है। शक्करखोरा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो शक्करखोरा, जिसे सनबर्ड कहते हैं, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यानी कि इसका घोंसला जो है लटकता हुआ होता है और ये कहाँ बनाता है? छोटे पेड़ या झाड़ी पर। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलाकर यह अपना घोंसला बनाता है। तो आपको याद रखना है, छोटे पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला, और घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाले भी होते हैं। बीवर पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो बीवर पक्षी जो है, नर बीवर घोंसला बनाता है तो यह कई घोंसले बनाता है, और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है जो उसे अच्छा लगता है, उसी में अंडे देती है। ये अपने घोंसले लालटेन की तरह लटकते हुए बनाते हैं। तो लटकता हुआ घोंसला तो शक्करखोरा भी बनाता है, लेकिन लालटेन की तरीके से लटकता हुआ, यानी उसकी जो बनावट लालटेन की तरीके से होती है, तो ऐसा घोंसला बीवर बनाता है। और नर बीवर कई घोंसले बनाता है। मादा उनमें से किसी एक घोंसले को पसंद करती है
और उसी में अंडे देती है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आपको कथन लिखे हुए मिलेंगे और आपको बताना होगा कि बीवर पक्षी के बारे में कौन सी कथन सही है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अब ये जो और पक्षी हैं उनको भी शामिल कर लिया है। अगर ये पूछ लिए जाएं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चील अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो चील ऊंची शाखाओं या घोंसला कहाँ बनाते हैं? चील ऊंची शाखाओं या ऊंचे स्थान पर घोंसला बनाते हैं। तो ये ऊंची जगह देखते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए और वहीं पर अपना घोंसला बना लेते हैं। तो चील ऊंची जगह पर अपना घोंसला बनाता है, ऊंचा स्थान चुनता है। इसके अलावा गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर चट्टानों की दरारों में बनाते हैं। उल्लू अपना घोंसला किसी खोखले भाग यानी किसी पेड़ के खोखले भाग को ही घोंसला बना लेते हैं। तो ये पेड़ का कोई खोखला भाग देखते हैं और उसी में अंडे देते हैं, यही इनका घोंसला होता है। अब इनके चित्र भी देख लीजिए। कबूतर इस तरीके से सुनसान मकान में या सुनसान जगह पर ये बनाता है, किसी खाली मकान में या खंडर में। ये है बसंत गौरी, अभी बताया था, तने में, ये पेड़ के तने में छेद करती है और इसी में अपने अंडे देती है। ये होती है बसंत गौरी। ये दर्जन चिड़िया है। ये इस तरीके से पत्तों को सिल लेती है, इसके अंदर घास फूस बिछा लेती है और इसी में अंडे देती है। इसकी चोंच पैनी होती है ये और चोंच से ही पत्तों को सिलती है। ये है शक्करखोरा। ये इस तरीके से छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है और इसका घोंसला बाल, ऊन, शाखाओं, घास फूस और कपड़े के चीथड़ों, मकड़ी के जालों, इन सभी से ये घोंसला बनाता है। तो आपको याद रखना है ये शक्करखोरा है, सनबर्ड कहते हैं जिसे, और इस तरीके से ये घोंसला बनाता है। ये बीवर पक्षी है और ये इस तरीके से लालटेन की तरीके से ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है। नर बीवर घोंसला बनाता है और कई घोंसले बनाता है। मादा घोंसले को पसंद करती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। तो इन्हीं पक्षियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी मैंने चील और गिद्ध, उल्लू के घोंसले इसमें नहीं रखे हैं, इनसे प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मैंने उनको जोड़ लिया है उसमें, ताकि यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका गलत ना हो। अब इसी लेसन में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जानवरों के दांत। इनसे भी प्रश्न पूछा गया है। गाय के बारे में क्या लिखा है? गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। यानी कि आगे के दांत छोटे होते हैं ताकि यह उनसे घास को काट सके, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं और ये चबाने के काम आते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। जो जंगली बिल्ली होती है वह मांस ही खाती है, तो वह उसके दांत नुकीले होते हैं इसीलिए क्योंकि वह मांस को फाड़ सके और काट सके। सांप के दांत तो नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है, और यही पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, सांप से संबंधित 4 कथन लिखे थे, उसमें जो गलत था वह आपको बताना था। तो यही लिखा था कि सांप अपने शिकार को चबा कर खाता है, तो ये गलत है। सांप के दांत नुकीले होते हैं। वह सांप जो है शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि ये पूरा निगल जाता है, और उसमें लिखा था कि सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है, इसीलिए वह गलत था। तो आपको याद रखना है कि वह शिकार को पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ये दांतों से कुछ ना कुछ काटती या कुतरती रहती है ताकि ये घिसते रहें, और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आप कहेंगे कि चूहे के भी दांत बढ़ते रहते हैं, तो आपको ऑप्शन में या तो चूहा मिलेगा या गिलहरी मिलेगा। एनसीईआरटी में गिलहरी के बारे में बताया गया है, इसलिए मैंने यहाँ गिलहरी लिखा है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन में यदि गिलहरी हो तो आपको गिलहरी ही टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिलहरी के बारे में बताया गया है कि इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ये कुछ ना कुछ काटती या कुतरती रहती है ताकि ये इसके जो दांत हैं वह घिसते रहें। तो आपको ये सब बातें
याद रखनी है। तो आज के लेसन में घोंसलों के बारे में जाना। अच्छा लेसन था, इनसे प्रश्न बनते हैं तो आपको याद रखना है। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको सभी तथ्य याद हो जाएंगे। प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने जो लेसन छोड़ दिए हैं तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने वो छोड़ दिया उससे कुछ पूछा जाएगा। यदि पूछा जाता तो मैं उनसे ज़रूर नोट्स बनाती। उनसे प्रश्न नहीं बनते हैं, जिससे भी प्रश्न बनते हैं जिस टॉपिक से भी, उनको ही मैंने नोट किया है। और यदि आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ईवीएस की प्ले लिस्ट बनी हुई है NCERT ईवीएस की, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सभी लेसन पढ़ाए हैं और प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने 2011 से लेकर 2024 तक के जो भी ईवीएस के क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।